युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन की पराजय, द्रोण के हाथ से शिभी का वध तथा भीम के द्वारा कलिंग, ध्रुव, जयरात, दुर्मद और दुष्कर्ण का वध। संजय कहते हैं, महाराज, पांचाल और कौरव वीरों में परस्पर युद्ध होने लगा। सभी योद्धा एक दूसरे को बाण, तोमर और शक्तियों से बींधकर यमलोक भेजने लगे। थोड़ी ही देर में युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया। रक्त की नदी बह चली। उस समय आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधन के तीखे बाणों की मार खाकर पांचाल वीर इधर-उधर भागने लगे। उसके सायकों से पीड़ित हो पांडव सैनिक धराशायी होने लगे। उस समय आपके पुत्र ने जैसा पराक्रम किया, वैसा कौरव पक्ष के किसी भी दूसरे वीर ने नहीं किया। दुर्योधन के द्वारा पांडव सेना को नष्ट होते देख पांचाल वीर भीमसेन को आगे करके उस पर टूट पड़े। उसने भीमसेन को 10, नकुल सहदेव को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 70, युधिष्ठिर को 60 और केकई तथा चेदी देश के योद्धाओं को अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला। फिर सात्यकी को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 और घटोत्कच को बहुत से बाणों द्वारा बींधकर सिंहनाद किया। इसके अलावा भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके हाथियों को काट गिराया। तब पांडवों की सेना रणभूमि से भागने लगी। यह देख राजा युधिष्ठिर क्रोध में भरकर आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। दुर्योधन ने 3 बाणों से धर्मराज के सारथी को घायल करके एक बाण से उनके धनुष को काट दिया। तब युधिष्ठिर ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर 2 भल्लों से दुर्योधन के धनुष के भी 3 टुकड़े कर दिए। फिर 10 तीखे सायकों से उसे बींध डाला। युधिष्ठिर के छोड़े हुए बाण दुर्योधन के मर्म स्थानों को छेदकर पृथ्वी में समा गए। तदनंतर धर्मराज ने दुर्योधन पर एक और भयंकर बाण चलाया। उसकी चोट से दुर्योधन को मूर्छा आ गई और वह रथ की बैठक पर लुढ़क गया। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो उसने पुनः सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। इतने में विजयाभिलाषी पांचाल वीर तुरंत दुर्योधन के पास आ पहुंचे। उन्हें आते देख आचार्य द्रोण ने दुर्योधन की रक्षा के लिए उन्हें बीच में ही रोक लिया। फिर तो आपकी और शत्रुओं की सेनाओं में महान संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन, सात्यकी, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सेना सहित धृष्टद्युम्न, राजा विराट, केकई, मत्स्य, शाल्व तथा राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य पर धावा किया। द्रौपदी के 5 पुत्र और राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना साथ ले उन्हीं की ओर बढ़े। प्रहार करने में कुशल 6000 पांचालों तथा प्रभद्रकों ने भी शिखंडी को आगे रखकर द्रोण पर ही आक्रमण किया। इस प्रकार पांडव पक्ष के दूसरे महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोण की ओर लौट पड़े। जिस समय वे शूरवीर युद्ध के लिए पहुंचे, भयंकर रात आरंभ हो गई थी। उस समय द्रोणाचार्य और सृंजियों में अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा। सारे संसार में अंधकार छा जाने के कारण कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। अपने पराये की पहचान नहीं हो पाती थी। उस प्रदोष काल में सब लोग उन्मत्त से हो रहे थे। रणभूमि की धूल रक्त की धारा में सनकर बैठ गई थी। रात्रि काल के उस घोर युद्ध में पांडव और सृंजय क्रोध में भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। किंतु आचार्य के सामने जो प्रधान महारथी आए, उनमें से कुछ को तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और बाकी सबको मार भगाया। द्रोण ने अकेले ही हजारों हाथी, 10,000 रथ, लाखों पैदल और अरबों घुड़सवार काट डाले। धृष्टद्युम्न के पुत्रों तथा कैकेयों को भी शीघ्रगामी सायकों से घायल कर प्रेतलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार
द्रोणाचार्य को शत्रु सेना का संहार करते देख प्रतापी राजा शिबी अत्यंत क्रोध में भरे हुए उनके मुकाबले में आ डटे। पांडव सेना के महारथी को आते देख द्रोण ने 10 बाण मारकर उन्हें घायल किया। राजा शिबी ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने 30 बाणों से द्रोण को घायल करके एक भल्ल से उनके सारथी को भी मार गिराया। तब द्रोण ने उनके घोड़ों और सारथी को मार डाला तथा शिबी के मुकुट मंडित सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। इतने में ही दुर्योधन ने द्रोण के लिए तुरंत दूसरा सारथी भेजा। उसने आकर जब घोड़ों की बागडोर हाथ में ली तो द्रोण ने पुनः शत्रुओं पर धावा किया। इधर कलिंग राज का पुत्र अपनी सेना के साथ भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने पहले उसके पिता कलिंग राज को मार डाला था। इससे उनके ऊपर उस राजकुमार का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। उसने भीम को पहले 5 बाणों से घायल करके फिर 7 बाणों से बींध डाला। इसके बाद उनके सारथी विशोक को भी 3 बाण मारकर एक बाण से उनके रथ की ध्वजा काट डाली। तब तो भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने रथ से कूदकर उसी के रथ पर चढ़ गए और उस क्रोध में भरे हुए कलिंग वीर को बड़े जोर से मुक्का मारा। पांडु नंदन भीम अत्यंत बली थे। उनके मुक्के की चोट से उसकी हड्डी छितरा गई। उसकी वह दुर्गति कर्ण तथा उसके भाइयों से सही नहीं गई। उन्होंने जहरीले सांप की तरह तीखे बाणों से भीमसेन को बींधना आरंभ किया। तब भीमसेन उसके रथ को छोड़कर ध्रुव के रथ पर चढ़ गए। ध्रुव भी निरंतर उनकी ओर बाण चला रहा था। महाबली भीम ने उसको भी मुक्के से मार डाला। फिर वे जयरात के रथ पर चढ़े और सिंहनाद करके उसे बाएं हाथ से एक चांटा लगाया। इस प्रकार कर्ण के सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाला। तब कर्ण ने भीमसेन पर एक सुवर्णमयी शक्ति का प्रहार किया, किंतु भीम ने हंसते-हंसते उसे हाथ में पकड़ लिया और फिर उसी को कर्ण पर दे मारा। कर्ण की ओर आती हुई उस शक्ति को शकुनी ने बाण से काट गिराया। इस प्रकार अद्भुत पराक्रमी भीम ने युद्ध में यह महान पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपकी सेना पर धावा किया। क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति भीम को आते देख आपके पुत्रों ने बाण मारकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और बाण वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। यह देख भीम ने अपने बाणों से दुर्मद के सारथी और घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। दुर्मद दुष्कर्ण के रथ पर जा चढ़ा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए दोनों भाइयों ने भीम पर धावा किया और उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगे। तब भीमसेन ने कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाहलीक के देखते-देखते दुर्मद और दुष्कर्ण के रथ को लात मारकर पृथ्वी में धसा दिया। फिर आपके उन दोनों पुत्रों को मुक्के से मार-मार कर कचूमर निकाल डाला और बड़े जोर से गर्जना की। उस समय कौरव सेना में हाहाकार मच गया। भीम की ओर देखकर राजा लोग कहते थे, ये भीम नहीं, भीम के रूप में साक्षात भगवान रुद्र है जो कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। महाराज, यूं कहकर सब राजा भागने लगे। सबके होश उड़ गए थे। सभी अपनी सवारियों को तेजी से भगाए लिए जाते थे। उस समय 2 आदमी एक साथ नहीं दौड़ते थे, सब अकेले ही भाग रहे थे। इस तरह उस प्रदोष काल में भीम ने कौरव सेना का भली भांति संहार किया। इससे नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट, कैकेयी और राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भीमसेन की प्रशंसा करने लगे।